इस मूवी की स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि स्काई में होने वाली हलचलों पर नजर रख रहे थे। उन्हीं में एक शख्स होती है जिसका नाम जेन फॉस्टर होता है। वो ही उन सबको लीड कर रही थी। उसी दरमियान ही स्काई में काफी तेज रोशनी होती है और वहाँ से शख्स जमीन पर आकर गिरता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि थोर होता है। सीन चेंज हो जाता है और अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम फ्रोस्ट जायंट को देखते हैं जिनमें किसी को भी फ्रीज करने की एबिलिटी होती है। फ्रोस्ट जायंट अपनी शक्तियों का गलत यूज कर रहे होते हैं, यानी वो अपनी पावर्स से लोगों को फ्रीज कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें रोकने वहाँ पर एसगार्ड किंग ओडिन आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। अब ओडिन काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से फ्रोस्ट जायंट हार जाते हैं। बाद में वो ओडिन से समझौता कर लेते हैं कि वो कभी भी उनके लोगों पर हमला नहीं करेंगे। अब ओडिन भी इस समझौते से खुश होते हैं, जिस वजह से वो उन्हें आजाद कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उनके पावरफुल वेपन को अपने पास रख लेते हैं। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ओडिन के दो बेटे होते हैं, थोर और लोकी। अब क्योंकि वो अब बड़े हो गए थे, जिस वजह से ओडिन थोर को एसगार्ड का किंग बनाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि थोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल शख्स और अच्छा वॉरियर था। लेकिन इससे पहले कि वो थोर को किंग बना पाते, उससे पहले ही उन्हें पता लगता है कि कुछ फ्रोस्ट जायंट उनके पैलेस में घुस आए हैं और वो उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर उनका वेपन रखा हुआ था। इधर फ्रोस्ट जायंट उस वेपन को लेकर वहां से निकल रहे होते हैं। तभी उसी दरमियान ही वहां डिस्ट्रॉयर आ जाता है और वो उन सबको मार देता है। बाद में ओडिन अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पर आते हैं और वो उस वेपन को उसी की जगह पर देखकर रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन अब क्योंकि उन फ्रोस्ट जायंट की वजह से थोर किंग नहीं बन पाया था, जिस वजह से उसे उन जायंट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाकर सारे ही जायंट्स को खत्म कर देगा। लेकिन ओडिन इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन जायंट्स ने कोई भी नुकसान नहीं किया है, तो फिजूल ही उन्हें क्यों परेशान करना। बाद में थोर अपने बाकी दोस्तों को उस प्लेस पर जाने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद ये सब लोग हाइमडायल के पास जाते हैं और उससे उन सब लोगों को फ्रोस्ट जायंट के प्लैनेट पर टेलीपोर्ट करने का कहते हैं, जिस वजह से वो शख्स अपने स्वॉर्ड की हेल्प से उन सबको फ्रोस्ट जायंट के प्लैनेट पर पहुंचा देता है। जिसके बाद उन सब लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। थोर अपने हैमर की हेल्प से उनके काफी सारे साथियों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन उन फ्रोस्ट जायंट की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। इसके साथ ही वो सब मुसलसल उन लोगों पर अटैक्स करते ही जा रहे थे। थोर और उसके बाकी साथी भी उन पर अटैक्स कर। लेकिन एक वक्त आता है जब फ्रोस्ट जायंट उन सब लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। थोर और उसके बाकी साथी काफी ज्यादा थक गए होते हैं और वो किसी भी तरह से इतने सारे जायंट्स का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तभी उसी दरमियान ही वहाँ ओडिन आ जाते हैं और वो थोर पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि थोर ने अपने गुस्से के चलते उनके बीच हुए समझौते को तोड़ दिया था। बाद में ओडिन उन सबको लेकर एसगार्ड में वापस आ जाते हैं। वो थोर पर काफी ज्यादा नाराज होते हैं, जिस वजह से वो उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं, उसका हैमर भी। हैमर में वो स्पेल्स डाल देते हैं कि जो भी शख्स इस हैमर को उठाने के काबिल होगा, तो हैमर को उठाते ही उसमें थोर की सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। बाद में वो थोर को एसगार्ड से मिडगार्ड यानी अर्थ पर भेज देते हैं। इधर जेन फॉस्टर ने थोर को हॉस्पिटल में करवाया होता है। बाद में जब थोर अपने सेंसेस में आता है, तो वो वहाँ पर मौजूद लोगों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से वो वहाँ तोड़ फोड़ मचाने लगता है, जिस वजह से जेन थोर को अपने साथ ले आती है और वो उससे काफी सारे सवालात करती हैं, ताकि वो उस प्लेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर पाए जहाँ से वो आया है। इधर हम थोर के हैमर को देखते हैं, जिसे काफी सारे लोग उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं,
लेकिन ओडिन के स्पेल्स के चलते कोई भी उसे नहीं उठा पाता है। बाद में इसके बारे में जब शील्ड को पता लगता है तो वो उस हैमर को किसी तरह का डेंजर मानकर उसे अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। इधर एसगार्ड में हम लोकी को देखते हैं जो कि इस बात से काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि आखिर जब फ्रोस्ट जायंट ने उसे टच किया था तो उसकी बॉडी का कलर चेंज कैसे हो गया था। इसीलिए वो इस बारे में ओडिन से सवालात करता है और यहाँ हमें पता लगता है कि लोकी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं फ्रोस्ट जायंट के लीडर का बेटा है जिसे उनके लीडर ने मरने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि वो बच्चा काफी वीक था, जिस वजह से ओडिन ने उस बच्चे को अपने पास रख लिया था और इसके साथ ही उन्होंने अपने मैजिक से लोकी का कलर भी बदल दिया था। ओडिन की हेल्थ काफी खराब होती है, इसीलिए वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिस वजह से वो गहरी नींद में चले जाते हैं। इसीलिए एसगार्ड को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकी को तब तक के लिए दे दी जाती है जब तक कि ओडिन अपने सेंसेस में न आ जाए। इधर जेन, थोर और बाकी सब कैफे में बैठे होते हैं। वहीं पर थोर को अपने हैमर के बारे में पता लगता है, जिस वजह से वो अकेले ही अपने हैमर को लेने निकल जाता है। बाद में जेन फॉस्टर भी उसे ज्वाइन कर लेती हैं और वो अब दोनों ही उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर वो हैमर होता है, लेकिन शील्ड वालों ने उस हैमर को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके साथ ही वहां पर काफी टाइट सिक्योरिटी भी होती है। थोर को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वो उन सबको रास्ते से हटाते हुए हैमर के करीब आ जाता है। लेकिन जब वो हैमर को उठाने की कोशिश करता है तो हैमर उससे उठता ही नहीं है, क्योंकि थोर अभी हैमर के काबिल था ही नहीं। उसके अंदर अभी भी गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। बाद में शील्ड के थोर को अरेस्ट कर लेते हैं। थोर से मिलने लोकी आता है और वो उससे झूठ बोलता है कि ओदिन की डेथ हो गई है, लेकिन तुम उन्हें देखने एसगार्ड में नहीं आ सकते हो क्योंकि उन्होंने एसगार्ड में तुम्हारे आने की पाबंदी लगा दी है। बाद में लोकी जायंट के लीडर के पास जाता है और वो उससे ये डील करता है कि अगर वो ओडिन को खत्म कर दे तो वो उसका वेपन उसे वापस कर सकता है। लोकी की इस शर्त पर उनका लीडर अग्री हो जाता है। थोर के दोस्तों को लोकी पर डाउट होने लगता है कि कहीं इन सब इंसिडेंट्स के पीछे लोकी का तो हाथ नहीं है। इसीलिए वो अर्थ पर थोर से मिलने जाते हैं और वो लोकी की सारी असलियत उसे बता देते हैं, जिस वजह से लोकी उन सबको खत्म करने के लिए डिस्ट्रॉयर को भेजता है। वो लोग डिस्ट्रॉयर पर काफी ज्यादा अटैक करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर उन सबसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो सब हार जाते हैं। इसीलिए उन सबको बचाने के लिए थोर खुद डिस्ट्रॉयर के पास जाता है, जिस वजह से डिस्ट्रॉयर उस पर अटैक करके उसे काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। अब क्योंकि थोर ने अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए सैक्रिफाइस किया होता है, जिस वजह से उसकी सारी शक्तियां वापस से आ जाती हैं और वो उनका यूज करके डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। इधर फ्रोस्ट जायंट का लीडर ओडिन को खत्म करने आता है, लेकिन इससे पहले ही लोकी उसे मार देता है। लोकी ये सब कुछ बस इसीलिए कर रहा होता है ताकि वो उन लोगों के दरमियान अपनी अच्छी इमेज बना सके, जिससे वो उसे ही अपना काबिल बेटा समझकर उसे एसगार्ड का किंग बना दे। उसी दरमियान ही थोर वहां पर आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। लोकी उन फ्रोस्ट जायंट के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन थोर उसे ऐसा करने से रोकने लगता है। इसीलिए वो बाय फ्रोस्ट ब्रिज को ही तोड़ देता है। इससे वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन ठीक वक्त पर उन्हें पकड़ लेते हैं। ओडिन लोकी की हरकतों की वजह से उससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं, इसीलिए लोकी खुद ही अपना हाथ छोड़ देता है। बाद में सब कुछ सही हो जाता है। ओडिन थोर को किंग बनने का कहते हैं, लेकिन थोर इसके लिए इनकार कर देता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी टेसरिक क्यूब के साथ डॉक्टर सेल्विक के पास आते हैं। वहीं पर हम लोकी को भी नोटिस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Thank you so much for watching.